नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरी कविताएं, मेरे लेख, व्यंग्य आदि। भारत की स्वतंत्रता के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये स्वतंत्रता दिवस अवसर है अपने उन वीरों को, उन शहीदों को स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का, जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अनेक कष्ट सहे, लाठियां गोलियां खाई, काला पानी जैसी क्रूरतम भीषणतम सजाएं झेली, और तो और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वे स्वयं इस देश को स्वतंत्र होता नहीं देख पाए, स्वतंत्रता का सुख नहीं भोग पाए, लेकिन उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम इस स्वतंत्रता को भोग पा रहे हैं। इसलिए उन्हें स्मरण करने, उन्हें नमन करने का आज दिन है। मैं उन सभी शहीदों को हृदय से नमन करता हूं और उनकी शहादत को प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही स्वतंत्रता के बाद इस स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जो हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर भीषणतम स्थितियों में, कहीं बर्फ से ढकी बर्फीली चोटियां हैं, कहीं जलते रेगिस्तान हैं, उनमें वे किस तरह से शक्ति से, सामर्थ्य से, संकल्प से खड़े रहते हैं, और उन्हीं के कारण हम हंसते हंसते अपना जीवन बिताते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जो देश की सीमाओं पर या देश के भीतर, चाहे पुलिस में हो, चाहे पैरा आदि बल हो, उनमें हो, और ऐसे सभी और कोरोना वॉरियर्स को भी आज हम विशेष रूप से याद करते हैं। तो मित्रों, इस कार्य को शुरू करने के दौरान मैं पिछली अपनी कड़ियों की तरह से ही अपने कुछ साथियों के नाम लेना चाहूँगा जो मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ विशेष मुक्तक इन शहीदों को स्मरण करते हुए। सबसे पहले मेरे ध्यान में आ रहे हैं डॉक्टर अशोक सहगल। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं और वे मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हिमांशु शेखर हैं और श्री किशोर श्रीवास्तव। किशोर श्रीवास्तव जी बहुत ही अजीज़ मित्र हैं, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हैं। वे कवि भी हैं, वे बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं, वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, और आजीवन उन्होंने संपादन, लेखन और इस तरह के कार्य हिंदी की सेवा में किए हैं। उनका भी मुझे निरंतर शुभकामनाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त सुमित्रा देवी, रश्मि जबर के साथ रजत श्रीवास्तव जो हमारे अपने परिवारजन में हैं, और सुमन युवा उत्साही रजत श्रीवास्तव ने अभी MBA किया है, और वे मुझे बताते रहते हैं किस तरह से मैं अपनी वीडियो को बेहतर बना सकता हूं। सुमन संजय अग्रवाल जी जो आकाशवाणी में हैं और मुझे निखारने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेडियो पर उनके मार्गदर्शन में मैंने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, वे भी मुझे निरंतर सलाह देती रहती हैं। और NPL से श्री जय उपाध्याय, और दैनिक जागरण में कार्यरत मुनमुन प्रसाद श्रीवास्तव, और वे आपके शब्द नाम से पत्रिका भी चलाते हैं, चैनल भी उन्होंने बनाया है, वे भी मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और लुधियाना से हमारे भाई कुलभूषण भारद्वाज, इन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं इस माध्यम से, और मैं आशा करता हूं कि वे भविष्य में भी मुझे इसी प्रकार से उत्साह भी बढ़ाते रहेंगे और रास्ता भी दिखाते रहेंगे। तो अब मैं लेकर आया हूं कुछ मुक्तक। मैं पहले ही बता दूं कि मैं, जैसा आप जानते हैं, मैं मुक्त छंद या छंद मुक्त कविताएं लिखता हूं, और छंद पर मेरा विशेष अधिकार नहीं है, और गाने के लायक मेरी आवाज़ भी नहीं है। इसके बावजूद मैंने ये एक धृष्टता की है कि मैंने कुछ मुक्तक लिख करके उन्हें गाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और मेरी आवाज़ पर मत जाइए और छंद की अशुद्धियों पर भी ध्यान मत दीजिए, मेरे भावों को जानिए और उनको आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि भारत शब्द का अर्थ क्या है। हम सब भारत में रहते हैं और यह भी जानते हैं कि भरत के नाम से ये भारत नाम बना, लेकिन कौन से भरत, ये एक अलग विषय है, उस पर कभी और बात करेंगे। और भारत शब्द जो है निरर्थक तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में तो सार्थक नाम रखने की परंपरा है। तो आप ध्यान दीजिए,
भारत शब्द का अर्थ क्या है। बनेगा शब्द एक भारत, मिलाकर शब्द दो देखो। बनेगा शब्द एक भारत, मिलाकर शब्द दो देखो। भा में रत, भा में रत, जहाँ के लोग सोच कर तुम जरा देखो। भाव है चमक है जो सत्य और विज्ञान से निकले। भा यानी प्रकाश, भाव है चमक है जो सत्य और विज्ञान से निकले। हुए हम लीन किसमें आज, रत मतलब लीन, लेकिन आज हम किस तरफ जा रहे हैं। हुए हम लीन किसमें आज, जरा मन झांक कर देखो। हुए हम लीन किसमें आज, जरा मन झांक कर देखो। हमें आज आत्मविश्लेषण करना है, अपने मन में झांकना है कि हम क्या सचमुच प्रकाश यानी आशावादी यानी ज्ञान यानी सकारात्मक चिंतन में लीन हैं, या हम किसी और तरफ जा रहे हैं। तो दूसरा जवानों के लिए मैंने रखा है, जवानी का क्या अर्थ है। जवानी देश की है, देश के ही काम आने दो। जवानी देश की है, देश के ही काम आने दो। निशानी देश की है, देश के ही काम आने दो। चलना सांस का केवल, कहाँ जीवन कहता है। सांस तो सब लोग लेते हैं। चलना सांस का केवल, कहाँ जीवन कहता है। सांसें देश की हैं, देश के ही काम आने दो। ये सांसें देश की हैं, देश के ही काम आने दो। ध्यान दीजिए किस प्रकार से हमारे शहीद मरकर अमर हो जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ, मरे जो देश की खातिर, उन्हीं का नाम जिंदा है। जो लोग देश के लिए कुर्बान होते हैं, उन्हीं को हमेशा हम अमर मानते हैं। मरे जो देश की खातिर, उन्हीं का नाम जिंदा है। जिया खुद के लिए जो शख्स, कहाँ वह शख्स जिंदा है। आहार निद्रा भय मैथुन, चार बातें हमारे पशुओं की विशेषता बताएंगे। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डर, और मैथुन मतलब संतान उत्पत्ति का प्रयास। आहार निद्रा भय मैथुन, पशु का ही तो जीवन है। उठा ऊपर जो इनसे शख्स, वही तो शख्स जिंदा है। उठा ऊपर जो इनसे शख्स, वही तो शख्स जिंदा है। तो अगर हम भी पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित रह गए, तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। ध्यान दीजिए भारत माता पर मुझे क्या गर्व है और कैसी बात मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने। मुझे तो गर्व है इस पर कि भारत है मेरी माता। नहीं इस जन्म तक सीमित है जन्मों का मेरा नाता। क्योंकि भारत में पुनर्जन्म की बात कही है, जन्म जन्मांतर की बात कही गई है। तो भारत माता से एक जन्म का नाता नहीं है मेरा, जन्म जन्मांतर का नाता है। तो मैं कहता हूँ, मुझे तो गर्व है इस पर कि भारत है मेरी माता। नहीं इस जन्म तक सीमित है जन्मों का मेरा नाता। जिन्हें जय माँ की कहने पर शर्म आती हो चेहरे पर। बहुत से देशद्रोही हैं जिनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, उनके लिए मैं कहता हूँ, जिन्हें जय माँ की कहने पर शर्म आती हो चेहरे पर, रहें इस देश में ऐसे, रहें इस देश में ऐसे, मुझे बिल्कुल नहीं भाता। रहें इस देश में ऐसे, मुझे बिल्कुल नहीं भाता। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। वे किसी अन्य देश में चले जाएं और इस देश को छोड़ दें। तो ध्यान दीजिए हमारे शहीदों ने किस तरह से अपना जीवन बिताया और आज हम क्या कर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने शहीदों को भुला दिया है, और उनकी चिताओं पर मेले लगना तो बहुत दूर, उनकी चिताएं, उनके जो अवशेष जहां रखे गए, वे किस तरह से उपेक्षित हैं। और हम एक दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन को छुट्टी का दिन मानकर बैठ जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ, लगा दी जान की बाजी, वे होली खून की खेले। शहीदों की चिताओं पर कहाँ लगते हैं अब मेले।
वतन पर मिटने वालों का कहाँ बाकी निशान दिखता। ध्यान दीजिए, वतन पर मिटने वालों का कहाँ बाकी निशान दिखता। भीड़ बढ़ती गई लेकिन वे रह गए आज अकेले। भीड़ बढ़ती गई लेकिन वे रह गए आज अकेले। देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन शहीदों के प्रति हमारी नई पीढ़ी कितनी जागरूक है, कितना उनको पता है इनके त्याग बलिदान का, कितने कष्ट सह करके उन्होंने आज़ादी दिलाई है, ये आज हम भूलते जा रहे हैं। उनकी चिताएं आज नहीं सज रही हैं, मेले नहीं लग रहे हैं उनकी चिताओं पर, और वे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ों का जो आधार है वह भाषा होता है। हम 1947 15 अगस्त को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन भाषिक गुलामी आज भी बची हुई है। उस भाषिक गुलामी से सांस्कृतिक गुलामी बची हुई है। उसी से हम जितना विकास हम कर सकते थे नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बिना भाषा नहीं बचती आज़ादी कभी प्यारे। बिना भाषा नहीं बचती आज़ादी कभी प्यारे। गुलामी की निशानी है अंग्रेजी अभी प्यारे। ध्यान दीजिएगा, आज किस तरह से हमने अंग्रेजी को चिपका लिया है, और 1947 से भी ज़्यादा हम अंग्रेजी के चाहने वाले हो गए हैं। और एक तरह से मुझे लगता है कि हम उस समय से ज़्यादा गुलाम हो गए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ भी इस देश में अंग्रेजी पहली कक्षा से नहीं थोप पाए, हमने थोप दी। अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं कर पाए, हमने कर दिया। तो ये सोचने की बात है कि जब हम अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो कहाँ हमारी संस्कृति रहेगी, कहाँ हमारा राष्ट्र गौरव रहेगा, कहाँ राष्ट्र के प्रति सम्मान, त्याग, बलिदान की भावनाएं रहेंगी। तो मित्रों, ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पर। मैं कहता हूँ, बिना भाषा नहीं बचती आज़ादी कभी प्यारे। गुलामी की निशानी है अंग्रेजी अभी प्यारे। कभी अपनों से मन की बात अंग्रेजी में तो कहना। ध्यान दीजिएगा, अपने मन की बात हम विदेशी भाषा में कह ही नहीं सकते, मातृभाषा में ही कहनी होती है। यही विशेषता है मातृभाषा की। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी अपनों से मन की बात अंग्रेजी में तो कहना। नहीं हो पाएंगे अभिव्यक्त मन के भाव सभी प्यारे। नहीं हो पाएंगे अभिव्यक्त मन के भाव सभी प्यारे। तो ध्यान दीजिएगा, वीरों ने कैसे हमारे लिए कुर्बानियां दी, उसी को मैं फिर से एक और मुक्तक में आपके सामने लेके आया हूँ। मिली हमको जो आज़ादी यह वीरों की शहादत थी। मिली हमको जो आज़ादी यह वीरों की शहादत थी। वतन पर जान लुटा देना यही तो उनकी आदत थी। किसी की आंख का पानी कभी जो देख ना पाए। किसी की आंख का पानी कभी जो देख ना पाए। नमन उनको जो कर लो तो यही सच्ची इबादत है। नमन उनको जो कर लो तो यही सच्ची इबादत है। तो सच्ची इबादत मेरे हिसाब से यही है कि हम अपने शहीदों को नमन करें, उनका स्मरण करें, और उनके उस त्याग को बेकार ना जाने दें। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आखिरी मुक्तक आपके लिए लेकर के आया हूँ। मेरी बगिया के माली चमन करता नमन तुमको। बगिया के माली प्रतीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने कहा, बगिया क्या है? हमारा भारत देश है। इसको सार संभार करना, इसकी सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी है, आप समझ सकते हैं। मेरी बगिया के माली चमन करता नमन तुमको। करे दुश्मन के खट्टे दांत मधुप करता नमन तुमको। मैं मधुप नाम से लिखता हूँ, आपको मालूम है। करे दुश्मन के खट्टे दांत मधुप करता नमन तुमको। लगी गोली जो सीने पर नहीं उफ तक भी की तुमने। पीठ पर गोली नहीं खाई हमारे वीरों ने कभी भी, सीने पर गोली खाते हैं सैनिक हमारे, और अड़ जाते हैं दुश्मन के सामने, दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं, प्राण तक त्याग देते हैं। तो मैं कहता हूँ, लगी गोली जो सीने पर नहीं उफ तक भी की तुमने। करें सीमा की रखवाली वतन करता नमन तुमको। करें सीमा की रखवाली वतन करता नमन तुमको।
तो इन वीर शहीदों को मैं शत शत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे इन मुक्तकों के माध्यम से, इन रचनाओं के माध्यम से आपको भी भारत के संबंध में, हमारे वीरों के संबंध में कुछ सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन की भाव जागे होंगे। यही मेरा उद्देश्य है और यदि आपको ये पसंद आया तो मेरा प्रयास सार्थक है। तो मित्रों, मेरे इस वीडियो चैनल को आप देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है और मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो चैनल और इसमें ये जो हिस्सा है जिसका मैंने शीर्षक दिया है साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। तो इसमें और कुछ रचनाएं लेकर मैं फिर आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।